पापा के बाद मेरी मम्मी थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमारे पास मतलब सब कुछ होता है, बट जब इंसान नहीं होता ना तो उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। आज घर है, घर में सारी चीज़ें हैं, सब सामान वैसे ही है, सब चीज़ें वैसी है, बट सिर्फ मेरी मम्मी नहीं है ना, तो मुझे ये घर ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे ये घर काट रहा है। मतलब मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ, दिल नहीं लग रहा, मजबूरी हो गई है। मतलब माँ बाप इंसान के कितने भी बूढ़े हो जाएं, बट माँ बाप का प्यार जो होता है वो कहीं नहीं मिलता, कोई उसको पूरा नहीं कर सकता और ना ही कोई उनकी जगह ले सकता है। बट इतनी जल्दी माँ बाप चले जाएंगे मुझे नहीं पता था। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी उनकी एज भी कोई 57 के समथिंग थी, और मेरी मम्मी जब ख़त्म हुई है तो उनकी एज भी 55 है। दोनों की एज कोई 60 प्लस भी नहीं हो पाए, दोनों लोग इतनी जल्दी चले गए। और इसकी वजह से ना मैं बिल्कुल टूट गई। मेरा अपना कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, मैं पूरे दिन ऐसी बैठी रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही मैं कि ये सब हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मैं आंखें खोलूँगी तो अभी ये सपना है, मतलब टूट जाएगा, अभी सब लोग मुझे दिखेंगे, सबसे मैं बातें करूँगी। अब फ़ोन का भी मैं इंतज़ार करती हूँ, जैसे पूरे दिन होता था मैं घर पे तो अपनी मम्मी के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी कि फ़ोन आएगा, मैं उनसे बातें करूँगी। अब तो साल में जो घर आने का एक मतलब एक वो रहता था कि मैं छुट्टियां होंगी तो अपनी मम्मी के पास जाऊंगी, मम्मी के पास जाऊंगी। अब तो वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। पहले पापा के जाने के बाद मम्मी थी, अब तो मम्मी भी चली गई। बहुत हिम्मत टूट गई है फ्रेंड। पता नहीं इतनी हिम्मत अब कब कैसे हो पाएगी, बट अब छोटी छोटी बातें भी ना बहुत बुरी लगने लगी हैं। अभी तक ना चीज़ें बुरी नहीं लगती थी, हर्ट नहीं होती थी, बट अब छोटी छोटी चीज़ें भी ना हर्ट करती हैं। इससे बुरा मेरे साथ और क्या होगा फ्रेंड, जो मेरी मम्मी और पापा दोनों लोग इस फोटो फ्रेम में आ गए। पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी भी इतनी जल्दी जाएंगी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे अपने चैनल पे काम कर रहे मतलब करे बिना, क्योंकि मैंने अपने शॉर्ट्स के ज़रिए आप सबको बताने की कोशिश की थी। शायद आप लोग बहुत लोगों ने देखा भी कि अभी फ़िलहाल लास्ट कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। और मतलब ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे खुद को संभालूं और अपने बहन को संभालूं, भाई को संभालूं। फ्रेंड्स, मुझे मेरे चैनल पे काम करते करते 1 साल हुआ। बहुत खुशी हो रही थी कि अपना चैनल ग्रो हो रहा था, धीरे धीरे आप सबका प्यार मिल रहा था। तो सोचा था कि कुछ अच्छा होगा। तो मेरे पापा तो पहले ही ख़त्म हो गए थे, तो मुझे लगा कि मैं शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ, सक्सेस मुझे मिलेगी तो मेरी मम्मी को बहुत खुशी होगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। और मतलब मैं उनको ये दिखाना चाहती थी कि मैं जब मेरी यूट्यूब से पहली कभी कमाई आएगी तो मैं उनको दिखाऊंगी, वो बहुत खुश होंगी। बट उससे पहले ही ये सब हो गया, तो समझ नहीं आया। तो सोचा आज वीडियो मैं आपके लिए इसीलिए बना रही थी क्योंकि मुझे मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली है। तो काम तो करने ही पड़ते हैं लाइफ में, बट सोचा कि आप लोगों को बताऊं, आपके साथ अपना ये जो दर्द है शेयर करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है इंसान को कि कोई इंसान ऐसा हो जिसके साथ वो अपनी चीज़ें शेयर कर सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके। और माँ बाप ऐसे होते हैं कि उनकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी। जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे तो मुझे मेरी मम्मी से बहुत हिम्मत थी। और मैं मतलब मैं अपना मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती थी। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा समझाती थी कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, दुनिया ऐसी नहीं है कि आप इमोशनल हो जाओ तो आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, बल्कि आपका फ़ायदा उठाती है। तो मम्मी मुझे हमेशा समझाती थी, जब भी मुझे कोई बात बुरी लगती थी तो मैं उनको बताती थी। अब तो मेरे पास वो आस भी नहीं है कि मैं कहीं से हर्ट हूँ तो मैं अपनी मम्मी को बता सकूँ। अभी उनको ख़त्म हुए 1 महीना हो जाएगा। 24 फरवरी को उनकी डेथ हुई थी सडनली।
एक्चुअली उनको थोड़ा लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से, बट मेडिसिन चल रही थी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि वो धीरे-धीरे अगर दवाइयाँ खाएँगी और परहेज़ रखेंगी तो वो ठीक रहेंगी। दवाइयों के ज़रिए वो ठीक चली रहेंगी। बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे पास से आई हैं, मेरे घर थी आगरा में, ससुराल में। वो वहाँ से आई हैं कासगंज जहाँ वो रहती हैं, और एक रात में ही सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बिखर गया। और सोचा आपके साथ कुछ बातें बताऊँ, कुछ चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि आप लोगों से भी बहुत टाइम से मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। समझ नहीं आ रहा मैं कब अपनी वीडियोस पे काम करना शुरू कर पाऊँगी, कब अपना रूटीन में आ पाऊँगी। बट थोड़ा टाइम आप लोगों से ज़रूर चाहूँगी, आपका सपोर्ट चाहूँगी कि आप लोग मेरे इस मुश्किल टाइम में मुझे सपोर्ट करें, थोड़ी हिम्मत है। क्योंकि एक कहते हैं ना, इस सिचुएशन में जो सपोर्ट होता है ना, इंसान का मोरल सपोर्ट इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है। ये दुख तो कम नहीं कोई कर सकता, बट सपोर्ट से बहुत हिम्मत मिलती है। तो फ्रेंड्स, बस इतनी ही बात बतानी थी, और मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं आप लोगों से क्या बातें करूँ, क्या शेयर करूँ ना। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। तो जब थोड़ा सा चीज़ें नॉर्मल होंगी तो मैं अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।